3G, 5, 4G सब में क्या अंतर होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल्स बताएं। इलेक्ट्रिकल जी सर। से रिलेटेड कौन कौन से उद्योग जी सर। बिहार में स्थापित किए जा सकते हैं? सर आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड थैंक यू सर। तो आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। सर मैंने 2001 में मैट्रिकुलेशन किया है सर। 2001 में सर। में? अच्छा, यस सर। 2001 में मैट्रिकुलेशन कर लिया था। अच्छा ठीक है। 2007 में मैंने डिप्लोमा किया सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। हाँ। उसके बाद हाँ। 2008 में मेरा चयन बीएसएनएल में हो गया सर। और मैं बीएसएनएल में कार्यरत था। फिर वहीं बीएसएनएल में कार्य करते हुए सर मैंने 2012 में अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सर। और अभी मैं झुमरी तिलैया में कार्यरत हूँ सर। अच्छा, तो बीएसएनएल की स्थिति क्यों खराब हो गई? खराब मानते हैं क्या? स्थिति खराब हो गई प्राइवेट प्लेयर के इस क्षेत्र में आ जाने से? सर बीच में खराब हुई थी सर, लेकिन पिछले 2 साल से बीएसएनएल की स्थिति में काफी सुधार हुआ है सर। अभी जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर 2026 में सर 5,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है सर। और 2 लगातार क्वार्टर में नेट प्रॉफिट एक 280 करोड़ का और एक में 262 करोड़ का हुआ है सर। खराबी क्यों हुई थी और फिर अच्छा कैसे होने लगा? सर बीएसएनएल में सर खराबी होने के जो वजह था सर, उसमें एक था कि टेक्नोलॉजी रैपिड चेंज हो रहा था सर। और बीएसएनएल उस अपना टेक्नोलॉजी चेंज के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया। जैसे 3G रोल आउट पैन इंडिया पे हुआ, लेकिन बीएसएनएल को 3G रोल आउट करने में देर हुई सर। इसके अलावा सर प्राइवेट जितने भी टेलीकॉम कंपनी थे उसमें जो वर्कर थे, एम्प्लॉय थे, उनमें एक प्रोफेशनल कार्य संस्कृति था, लेकिन बीएसएनएल में वो कार्य संस्कृति का थोड़ा अभाव रहा सर। सरकारी आदमी की तरह से काम कर रहे थे ना? हाँ, थोड़ा सा ट्रेनिंग का अभाव था सर। जिसके चलते ये स्थिति हुई थी सर। प्राइवेट प्लेयर्स में कौन कौन है? अंबानी सर, एक जियो है सर। रिलायंस इंडिया कंपनी ना? जी सर, जियो, फिर भारतीय एयरटेल और एक वोडाफोन आइडिया है जिसको अभी गवर्नमेंट ही टेक ओवर कर ली है सर। वो लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं? वो लोग कैसे बनाते हैं? मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं जी सर। इंटरनेट की बात मैं कर रहा था। जी सर। इंटरनेट अडानी के घुसने से, जी सर, अडानी नहीं अंबानी ना, अंबानी घुसने, सर। अंबानी के इस क्षेत्र में आने के बाद से इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया। जी सर। क्यों ऐसा हुआ? सर शुरू में जब अंबानी का प्रवेश हुआ था जियो को, जब उन्होंने रोल आउट किया था सर, तो उन्होंने सर अपने पूंजी से सर जितने भी लोग थे उनको सर्विसेज दिया सर, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया सर। उसके लिए वो जो भी उसका मेंटेनेंस चार्ज था सर और जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट था कंपनी खुद बियर की थी सर। तो इसके चलते वो सस्ता दे पाए सर। लेकिन बाद में धीरे धीरे सर फिर उनको प्रॉफिट के लिए सर उन्होंने फिर चार्ज वसूलना स्टार्ट कर दिया सर। जी सर। जैसे अभी 5G लाया गया है जियो के द्वारा सर, तो वो काफी कम प्राइस पे अभी दिया जा रहा है सर। 5G, 3G, 5, 4G सब में क्या अंतर होता है? जो जी बढ़ता चला जा रहा है, 5 तक अभी आया है ना? अभी तक 5G तक ही आया है? यस सर, अभी तक 5G है सर। इसमें क्या है सर? इसमें जी का तात्पर्य है सर जनरेशन सर। इसमें क्या होता है सर कि जो बैंडविड्थ है मेरा, तो हर बार जब 1G से 2G में जाते हैं या 3G में जाते हैं तो हर बार बैंडविड्थ बढ़ जाता है सर। उसके लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी रेंज का हम लोग मॉड्यूलेशन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जो लेटेंसी होता है सर, हर टेक्नोलॉजी में कमते जाता है सर। और इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स उसमें ऐड होते जाते हैं सर। जी सर। अभी जो हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जी सर, उसमें किसका इस्तेमाल होता है? 5G का? सर अभी जैसे जियो में 5G का यूज हो रहा है सर, बीएसएनएल अभी 4G यूज कर रही है सर। एफिशिएंसी इसकी कम रहती होगी तब बीएसएनएल वाले की? बीएसएनएल अभी 4G है सर, 5G रोल आउट नहीं किया है सर। इस साल के 26 में 4G, क्योंकि इसका आत्मनिर्भर भारत के तहत अपना एक इंडिजीनियस नेटवर्क डेवलप किया गया है और उसको रोल आउट करने के बाद 5G रोल आउट करेगी सर 26 के बाद सर। अच्छा ठीक है। आपके आइडियल पर्सन है श्री दशरथ मांझी। यस सर। क्यों आपने इनको अपना आइडियल माना है?
सर श्री दशरथ मांझी सर एक ऐसे क्षेत्र से आते थे जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दृढ़ निश्चय लिया कि एक उनके घर के आसपास में जो पहाड़ था, उससे सर उस आसपास के लोगों में बहुत दिक्कत होता था आने जाने को, और उन्होंने 22 साल तक लगातार बिना सरकारी हेल्प के और बिना कोई न्यू टेक्नोलॉजी के हेल्प से सर एक छेनी और हथौड़ी से सर 360 फीट लंबे और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को तोड़ डाला सर। तो इससे सर उनका धैर्य परिलक्षित होता है सर, तो इससे मैं काफी प्रभावित हूँ उस सर। जगह को देखा है कभी आपने? जी सर, मैंने देखा है सर। कहाँ पर है? एक गेहलौर घाटी कह के कहते हैं सर, गया से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे होगा सर। एंट्री के पास कुछ बना हुआ है क्या? एक सर दशरथ मांझी का एक स्मारक बना हुआ स्मारक बना है। हुआ। जी सर। उनके गांव में किसी विदेशी संस्था के द्वारा बड़े काम कराए गए हैं, घर बहुत बनाए गए हैं। सॉरी सर, विदेशी लोगों ने उनको पूरा बना दिया। सॉरी सर, विदेशी लोगों के बारे में तो जानकारी नहीं है सर, लेकिन अभी कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के उनका द्वारा अपना घर बनाया और वहाँ गांव के दूसरे लोगों को लोग किसी देश की संस्था ने उसको बनवा दिया। सॉरी सर, मैंने इसके बारे में नहीं देख पढ़ा है सर, लीजिएगा मैं देख कभी लूंगा। मौका लगे तो। जी सर। ज्योग्राफी आपने क्यों पसंद किया? सर चूंकि सर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूं सर, तो सर ज्योग्राफी का जो मैंने सिलेबस देखा सर, तो वो हमको थोड़ा साइंटिफिक लगा सर। इसके अलावे जो बीपीएससी के मेंस में जीएस 1 और जीएस 2 का जो पेपर है सर, उसमें भी ज्योग्राफी पढ़ने से सर काफी हेल्प की संभावना थी सर, और मेरा व्यक्तिगत अभिरुचि भी ज्योग्राफी में रहा है सर। तो इन सब वजहों से मैंने ज्योग्राफी को रखा। मेटामॉर्फिक रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल्स बताएं। सर जैसे मेटामॉर्फिक रॉक का हो गया, संगमरमर हो गया सर, और फिर अभ्रक हो गया सर, ये सब मेटामॉर्फिक है सर। स्लेट। स्लेट भी सर मेटामॉर्फिक है सर। जियोफॉर्मोलॉजी क्या होती है? जियोमॉर्फोलॉजी। सर जियोमॉर्फोलॉजी ज्योग्राफी का वो क्षेत्र को डील करता है जिसमें जो भी भू आकृति से संबंधित कैसे उसका जेनेसिस होता है और उसकी पूरी क्रियाविधि को अध्ययन किया जाता है सर। कुछ डिटेल में बताइए। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में सर हम लोग नदियों से बनने वाली आकृतियों को पढ़ते हैं सर, कि कैसे पहाड़ी क्षेत्र में नदी कैसे कार्य करती है, फिर जब जमीनी क्षेत्र में आती है तो कैसे काम करती है, हवा के द्वारा कैसे काम किया जाता है। तो ये सब चीजों को हम लोग सर जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं सर। डेक्कन की नदियां यस दो सर। दिशाओं में फ्लो करती हैं, जी सर। कुछ ईस्ट में जाती हैं, कुछ वेस्ट में जाती हैं। जी सर। तो इसमें बताएं कि वेस्ट में जाने वाली कौन कौन नदियां हैं? सर वेस्ट में जाने वाली 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती सर। नर्मदा पर कुछ है? नर्मदा पे एक बांध बनाया गया है सर। कहाँ पर है? सर गुजरात में बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध सर। वहाँ और कुछ है? सर अभी कुछ दिन पहले सर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का वहां पे अनावरण किया गया है। उस सरोवर से पनबिजली भी उत्पन्न होती है। किस देश की सहायता से वो बनी? सॉरी सर, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है सर। और ईस्ट की तरफ बहने वाली कुछ नदियां? जैसे सर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानंदा, सॉरी महानदी। यस सर। महानदी पर कुछ है? महानदी पे भी एक बांध का निर्माण किया गया है सर, हीराकुद बांध सर, जो कहाँ देश पर है? ये सर उड़ीसा में है सर। कहाँ उड़ीसा में? एग्जैक्ट मैं जिला नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। अब ये एक अलेक्जेंडर कनिंघम हुआ करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। यस सर, कनिंघम। जी सर। बिहार में क्या उनका योगदान है? सॉरी सर, इसके बारे में मैं एग्जैक्टली नहीं। ठीक है। कितने दिनों से नौकरी कर रहे हैं? सर मैं 2008 से जॉब में हूँ सर। 2008 से। जी सर। इतनी पुरानी नौकरी, इतनी अच्छी नौकरी, आप जेटीओ हैं, यस सर। फिर असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे, जी सर। तो उसको छोड़ करके इसमें आने का क्या मतलब हुआ? अभी तो आपको जितनी सैलरी मिल रही होगी, आप ज्वाइन करेंगे उतनी सैलरी नहीं मिलेगी।
सर अभी सैलरी जो हमको वहाँ मिल रहा है सर 85,000 के आसपास मिल रहा है, और यहाँ पे लेवल 9 में भी लगभग वही सैलरी आसपास में आएगा सर। लेकिन इसमें आने का वजह सैलरी नहीं है सर, मैं काफ़ी तो 20 साल के बाद एक्चुअली सर चूँकि मैंने जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था सर, मैंने डिप्लोमा पे किया था। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट 2012 में। उसके बाद सर 2014 में मेरी शादी हो गई सर, तो मैं पारिवारिक व्यस्तताओं में थोड़ा रह गया सर। उसके बाद मैंने 2016 से सर तैयारी में स्टार्ट किया। कितना परसेंट है ट्रांसमिशन लॉस, कितना परसेंट है? सर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगभग 16% के आसपास ट्रांसमिशन लॉस है सर। अच्छा, इसको कैसे, इस लॉस को कैसे कम किया जा सकता है? और इस वजह से कितना इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है बिहार में? बिहार में अभी सर 9620 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है सर। प्रोडक्शन कितना है? प्रोडक्शन लगभग 11,000 मेगावाट के आसपास है सर। इतना सरप्लस है? हाँ 2000 लगभग सर। श्योर? जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। चलिए, ये इलेक्ट्रिसिटी में 125 यूनिट यस सर। फ्री है। यस सर। ये फ्री करना किसी भी स्टेट के लिए अच्छी बात है या इसका कुप्रभाव पड़ेगा? सर जो इनके आर्थिक विशेषज्ञ थे जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, उन्होंने कहा है कि सर कोई भी स्टेट अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्री करता है तो उसके राजकोषीय जो स्थिति है उस पर काफ़ी बुरे प्रभाव पड़ते हैं सर। तो मेरा मानना है सर कि इसमें कुछ वैसे लक्षित वर्गों को दिया जाए जो एक खास जैसे बीपीएल वाले परिवार को दिया जाए, इस टाइप का कैपिंग किया जाए तो सर ये राजकोषीय स्थिति के लिए ज़्यादा बेहतर रहता सर। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, फर्स्ट चॉइस है, उसके बाद सेकंड चॉइस है आपका एजुकेशन सर्विस। एजुकेशन सर्विस। जी सर। इसके पीछे आपकी क्या सोच है? सर इसके पीछे सोच है सर कि बिहार में सर जनसांख्यिकीय लाभांश की अभी काफ़ी अच्छी स्थिति है सर, और अगर इसको अच्छे ढंग से शिक्षा दिया जाए और कौशल दिया जाए सर, तो जो विकसित बिहार का लक्ष्य है और 2047 तक जो भारत को हम लोग विकसित बनाने का जो लक्ष्य रखे हैं सर, तो इसको पूरा किया जा सकता है सर। इलेक्ट्रिकल यस सर। से रिलेटेड कौन कौन से उद्योग जी सर। बिहार में स्थापित किए जा सकते हैं? सर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का सर काफ़ी अच्छा बिहार में स्कोप है सर। जैसे कजरा में 185 मेगावाट का किया भी जा रहा है सर। वो तो जो किया जा रहा है उसको छोड़िए ना, आप सर। क्या स्थापित करना चाहेंगे? सर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सर हम स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर को यहाँ स्थापित करना चाहेंगे सर। जैसे इथेनॉल तो बन रहा है यहाँ पे। स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर। अच्छा, ये स्मॉल न्यूक्लियर जो बजट में पिछले बजट में सर भारत सरकार ने घोषणा किया था, उसके लिए बिहार में रजौली में भी सर एक जगह को चिन्हित किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि वो प्रोजेक्ट पूरा हो सर, कि जिससे यहाँ बिजली का उत्पादन हो सर। इसके अलावे सर जो अभी सोलर रूफटॉप का जो सरकार महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखी है सर, तो जितने भी पंचायत भवन है या सरकारी भवन है, तो मैं चाहूँगा कि सर जितने भी सरकारी भवन उसके छतों पे सोलर रूफटॉप लगाया जाए। राजस्थान में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा बेटर है बिहार से? यस सर। क्यों? सर राजस्थान में एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है सर वो मरुस्थलीय है, जहाँ पे सोलर प्लेट लगाए जाने की उपयुक्त स्थिति है। इसके अलावा वहाँ पे लगभग 300 दिन से ज़्यादा एक अच्छी सूर्य की उपस्थिति रहती है सर, तो इन सब कारणों से सर वहाँ पे ज़्यादा। भारत ये सर। और अमेरिका, ये सर। भारत और रूस, ये और भारत और इसराइल, ये सर। ये तीनों के संबंध पर प्रकाश डालिए। सर जहाँ तक भारत और अमेरिका की बात है सर, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद थोड़े से चैलेंजिंग स्थिति में व्यापारिक संबंध थोड़े हुए हैं सर, लेकिन कुछ दिनों के अंदर एक FTA भी साइन होने वाला है सर, और एक अमेरिका के द्वारा जो पैक्स सिल्का लाया गया उसका भी मेंबर पिछले मंथ में भारत को बना लिया गया है सर। तो एक भारत के लिए एक अच्छी अगर भारत के प्रधानमंत्री गए नहीं क्या वहाँ? अमेरिका सर नहीं, रशा ये इजराइल अभी गए थे सर। हाँ। और वो लौट आए हैं सर। हाँ। 2 दिन की यात्रा थी। क्या लेके आए? सर वहां से भी बात हुई है सर कि 2026 में इजराइल और इंडिया के बीच में FTA पे साइन होगा,
एक ऐसा प्रपोजल है। इसके अलावा सर जो इजराइल की एक विशेषज्ञता है, वहाँ जो समुद्र से जो जल बनाया जाता है, खारे जल से एक पीने वाला जो जल है, और कृषि के क्षेत्र में वहाँ पे काफी अत्याधुनिक चीजों को यूज किया जाता है सर। तो प्रधानमंत्री साहब ने ऐसा कहा है कि वहाँ के जो कृषि की बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उसको यहाँ अपनाया जाएगा सर। तो इसके लिए तकनीकी क्षेत्र में भी कुछ होने ये लूनर इक्लिप्स ये सर। और सोलर इक्लिप्स इसको बता दीजिए। सर और जब अभी हाल में कौन सा इक्लिप्स होने वाला है पता? सर हाल में एक चंद्र ग्रहण होने वाला है सर। और जब सूर्य और सूर्य और पृथ्वी के बीच में सर जब चंद्रमा आ जाता है सर, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पड़ पाता है, तो वो सूर्य ग्रहण हो जाता है सर। और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तो चंद्रमा पे प्रकाश नहीं पड़ता है सर, तो वो चंद्र ग्रहण होता है सर। सूर्य ग्रहण जनरली सर चंद्र ग्रहण सर पूर्णिमा या अमावस्या को ही लगता है। कुछ फिर दोहराइए। इसको ठीक से देख लीजिए। अच्छा ठीक है सर, मैं देख लूंगा सर। आपका इंटरव्यू तो खत्म हुआ, थैंक यू सर। तो आपने तो पूरे आत्मविश्वास से सारे हाँ, आपका इंटरव्यू काफी अच्छा मानेंगे हम लोग। जी सर। आत्मविश्वास से भरा हुआ, जी सर। बिल्कुल एटीज होकर के जी सर। आपने सारे प्रश्नों के जवाब दिए। पर्सनालिटी इज गुड, जी सर। बस इसको कंटिन्यू करने की जरूरत है। जी सर। नॉलेज भी आपको है, जी सर। मैच्योरिटी है, जी सर। चीजों को आप एनालिटिकली 20 साल की नौकरी है हाँ, तो मैच्योरिटी आनी चाहिए। है ही सर तो अगर वहाँ ये बताना कहीं निगेटिव नहीं ना होगा सर क्या कि मैं 2008 से जॉब में हूँ सर, तो ये मेरे लिए निगेटिव नहीं है ना सर। अभी पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है? सर अभी मैं तो पॉजिटिव ही मानता हूँ सर। बस वहां भी यही तरह के लोग बैठेंगे ना। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी सर। आपके आंसर का फर्क पड़ता है। जो आंसर दीजिएगा अच्छा पड़ेगा। जी सर। जवाब नहीं दीजिएगा तो कम जवाब। जी सर। तो ये जॉब या चूंकि नहीं, जॉब बता नहीं, दीजिएगा जॉब तो आपका अच्छा रहेगा, जी क्योंकि जॉब नहीं बताएंगे तो आप कैसे जी सर उसको- इतने दिनों गैप ईयर को सर। हाँ, इस गैप ईयर को कैसे आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? इसलिए जॉब बताइए, और जॉब के बारे में सारी बातें तो आप जानते हैं, जी सर बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ। अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो ये पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, अच्छा रहेगा। जी सर। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करने की जरूरत है। और सर पूछे जैसे सर पूछे कुछ जवाब मैं नहीं दे पाया था सर। हाँ, चलिए देखिए, कुछ प्रश्नों के जवाब न देना बहुत निगेटिव नहीं होता, क्योंकि क्योंकि मैं कोई जान भी नहीं आदमी- रहा था तो गेस करने का कोई फायदा भी नहीं था हाँ, सर। गेस तो नहीं करना चाहिए। जी सर। आपने जिस तरह से जवाब दिए, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उसको कॉन्फिडेंटली आपने बोल दिया, जी सर। यह सही है। यही तरीका अपनाने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।